हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 तथा 12वां पद 70 है। चौथा पद दिया है हमारा 14 और 12वां पद 70 दिया है। इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद पूछ रहा है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर क्या है? डी है। सार्वंतर डी है। तो यहां से हमारा दिया है चौथा पद 14 है। चौथा पद क्या दिया है? यहाँ पे 14 दिया है। चौथा पद 14। तो यहां से हम अनवा पद का सूत्र लगा देंगे। तो हमें यहां से पता है अनवा पद का सूत्र क्या होता है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि टी एन के जगह पे हमारा क्या दिया है? 14 दिया है। टी एन के जगह पे क्या दिया है? 14। और एन के मान जगह पे क्या रख देंगे? 4। चौथा पद है तो यहाँ से हो जाएगा 14 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि एन के जगह पे क्या रख देंगे? 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा ए प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3d, यानी कि a प्लस 3d बराबर 14। हम इसको इस तरफ भी ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ से इसको बना लेंगे हम समीकरण 1। फिर यहाँ से हमें दिया है 12वां पद 70 है। 12वां पद क्या दिया है? 70। तो यहाँ से हम ऐसे ही इसमें भी लगा देंगे। यहाँ से हो जाएगा 12वां पद क्या दिया है? 70। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 70। यहाँ भी हम एन के जगह पे 12 रख देंगे तो यहाँ से समीकरण प्राप्त हो जाता है a प्लस 11d बराबर 70। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हमें a का मान निकालना है तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ से समीकरण 2 क्या है? a प्लस 11d बराबर 70 और समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d बराबर 14। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह हमारा बदल जाता है। तो a और a प्लस है माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8d बराबर यहाँ से हो जाए, इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी कि 8d बराबर 56। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 56 बटे 8, यानी कि 8 1 का 8, 8 सत्ते 56। यहाँ से d का मान हमारा प्राप्त हो गया 7। फिर यहाँ से हम d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d बराबर 14। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये समीकरण 1 क्या है हमारा? a प्लस 3d बराबर 14। a प्लस 3d बराबर 14। तो यहाँ से हम इसी समीकरण में d का मान रख देंगे। तो a प्लस 3d बराबर 14। तो यहाँ से a प्लस 3 इंटू डी की जगह पे क्या रख देंगे? 7, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 14। फिर यहाँ से हो जाएगा a प्लस 7 तरीके 21 बराबर 14। फिर यहाँ से a बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 21, यानी कि a का मान जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा -7। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, a बराबर -7।